तो आपकी बात समझ में आई। अब देखिए, जब मैंने आपको ये सब बता दिया कि अनकॉज्ड कॉज होना चाहिए, ये सब लॉजिकल है, सारी बातें लॉजिक में आएंगी और इसको लॉजिकल डिडक्शन भी कहते हैं। आप ये सारी जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये आप सब नेट पर आप सर्च कर सकते हो, आप साइंटिफिक इसके ऊपर जो है आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा। आते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर। आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को आपने जब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी से आपने जब बातचीत की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर, आप सिर्फ उसके सिर्फ एक पॉइंट पर बात कर रहे थे जिसको कहते हैं एडेप्टेशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर एडेप्टेशन एक सिंगल पार्ट है। इसके अंदर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी है, इसके अंदर जैसे ये है एडेप्टेशन है, इसके अंदर और दूसरी और ये थ्योरी है कि जो राइवल जो क्रीचर है वो जब उस पर हावी हो जाती है, जब किसी क्रीचर को जो है उसको एक्सटिंक्ट कर देती है तो वो क्रीचर डिमिनिश हो जाती है। ये सब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पार्ट्स हैं। आप सिर्फ एक हिस्से पे बात कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप पूरी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पहले अच्छे से पढ़ें। और दूसरे मैं जो बता रहा हूँ, आप इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी को भी पढ़ें, बिग बैंग को पढ़ें। और ये सारे बिग बैंग जो है, ये जो सारा है ना, हम जो लॉजिकल डिडक्शन से जहाँ पहुँचे हैं बिग बैंग पे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट हुआ है, ये आपको कुरान में मिल जाएगा। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बिग बैंग को बताते हैं कि बिग बैंग किस तरह हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना अस्समावाति वल अर्ज़ कानत रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि क्या, देखिए आपसे मुखातिब हो रहा है अल्लाह ताला ये जानता है कि जिस तरीके से ना आप मुफ्ती यासिर साहब से आप ये बात कर रहे थे कि पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी से बग़ैर नहीं हिलता, तो देखिए अल्लाह ताला ये जानता था कि उज्ज्वल सिंह नाम का एक आदमी ये सवाल करेगा, तो इसका जवाब अल्लाह ताला ख़ुद दे रहे हैं कि देखो जो मैंने क्रिएशन बनाई है उसका एग्जिस्टेंस, उसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। ये प्रूफ ये है कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, सूरह बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह फरमा रहे क्या इनकार करने वाले यानी काफिर, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो इनकार करते हो, क्या वो ये देखते नहीं अन्ना अस्समावाति वल अर्ज़ कानत रत्क़न, कि ज़मीन, सारी ज़मीनें, समावात वल अर्ज़, ज़मीन और तमाम आसमान, ये सब एक जगह जॉइंट थे, एक जॉइंट चीज़ थी, एक सिंगुलरिटी थी। कानत रत्क़न, वो एक दूसरे जॉइंट थे। फ़फ़तक़नाहुमा, हमने उनको फाड़ के एक दूसरे से अलग कर दिया। यानी यू कैन से इट इज़ अ एक्सप्लोजन, ये एक बर्स्ट आउट एक्सप्लोजन है। तो आपको बिग बैंग से ये सारी बातें पता चल जाएगी कि सब चीज़ें एक सिंगल पॉइंट से एक सिंगल पॉइंट एक्सप्लोजन हुआ और वो जो है फूल कर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से सारे गैलेक्सीज बने और वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक्सपांड हो रहा है यूनिवर्स। जो मैंने आपको पहला आर्ग्यूमेंट दिया, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको इस मौजू पे और बात जानना है तो आपके लिए मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए लॉरेंस क्रॉस वर्सेस हमजा ज़ोर्ट्ज़िस डिबेट, द बिग डिबेट्स पर, ये चैनल पर ये डिबेट हुई थी। आप इस डिबेट को अच्छे तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि कुरान के अंदर साइंटिफिक प्रूफ्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कुरान ये कोई साइंस की बुक नहीं है। कुरान साइंटिफिक फैक्ट्स अपने अंदर बताकर आपको ये साबित करना चाहता है कि जो साइंटिफिक फैक्ट, आप जो फिनोमिना देख रहे हैं, साइंस क्या है? साइंस फिजिकल फिनोमिनाज की स्टडीज़ को कहते हैं। फिजिक्स की फिजिकल फिनोमिनाज जो भी हमको नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल, केमिकल फिनोमिनाज और जो भी हमको फिजिकल फिनोमिनाज नज़र आ रहे हैं, इसकी स्टडी को साइंस कहते हैं। और आप ये याद रखिए कि एक फाइनाइट बीइंग यानी इंसान, एक पर्सन, एक फाइनाइट बीइंग इंसान की स्टडी भी उसके हम कह सकते हैं उसकी स्टडी या उसके वो जो रिसर्च करेगा, वो जो ऑब्जर्वेशंस जो करेगा वो भी फाइनाइट हो गए और वो उसकी क्वांटिटी कम होगी यूनिवर्स की क्वांटिटी के मुकाबले में, यूनिवर्स की क्वांटिटी के कंपैरिजन में। क्योंकि आप देखो, जो कॉस्मोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं अगर हम यूनिवर्स को 100% में कंसिडर करें तो 97% यूनिवर्स अंधेरी है, यानी वहाँ पर रोशनी नहीं है। 3% यूनिवर्स
जो रोशन है उसमें से भी जो हम, अगर हम 3% यूनिवर्स के अंदर भी अगर हमारी जो गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे कहते हैं, अगर उससे जो नेक्स्ट गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा है, अगर उस तक जाना चाहे तो हमको 300 लाइट ईयर्स का एक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। यानी 3 इंटू 10⁸ अगर हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से अगर हम ट्रैवल करेंगे, जो लाइट की स्पीड है, अगर हम इस स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हम नेक्स्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा को पहुंचेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको 300 लाइट ईयर्स की ज़रूरत है, यानी 300 ईयर्स की ज़रूरत है अगर हमको वहाँ पहुँचना है, जितनी आपकी लाइफ भी नहीं है। यानी आप अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इससे एंड्रोमेडा भी पहुँचना चाहते हैं तो आपको 300 लाइट ईयर्स का ट्रैवल करना है, लाइट की स्पीड से 300 ईयर्स आपको ट्रैवल करना है। ये एंड्रोमेडा हुआ। इसके बाद और बड़े बड़े गैलेक्सीज है, 3% यूनिवर्स जिसके अंदर लाइट है, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकें, जिसके स्टार्स को हम सिर्फ देख सके हैं, उनको अगर हम सिर्फ काउंट करना चाहे उसके लिए थाउजेंड्स लाइट ईयर्स की ज़रूरत है, उसको सिर्फ काउंट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है वो क्वांटिटी में बहुत बिग है और आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत कम है। आप 3% को भी सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाए, आप सिर्फ अपने अतराफ के फिजिकल फिनोमेनास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, साइंस ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर चेंज होता रहता है। साइंस एक ब्रूट फैक्ट नहीं है, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल, जिसको जो है हम एक, जिसको लॉ कहते हैं, है ना। एक होती है थ्योरी, एक होता है लॉ। लॉ उसको कहते हैं जो पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है। थ्योरी वो होती है जिसके अंदर आप साइंटिफिक थ्योरी होती है। आप एक बार थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ लो, थ्योरी किसको कहते हैं। और दूसरी बात, थ्योरी तो छोड़ दो मेरे भाई, उससे पहले साइंस की स्टडी को आप बिगेन ही नहीं कर सकते विदाउट पोस्टुलेट्स। आप पोस्टुलेट्स क्या होते हैं वो भी पढ़िए एक बार। पोस्टुलेट्स होते हैं एक जनरल अजम्पशंस जिसका कोई प्रूफ नहीं है, आपको वो अज्यूम करना पड़ता है, उसके बाद ही आप साइंस की स्टडी कर सकते हो। तो जिस आप साइंस का आप एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो आप बेस कर रहे हो उसकी बुनियाद है थ्योरी के ऊपर, जो आप बता रहे हो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसकी बुनियाद भी सम काइंड ऑफ पोस्टुलेट्स के ऊपर है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो दावा है ये दावा ही प्रूवेबल नहीं है। साइंस इटसेल्फ अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता कि साइंस प्रूव्ड है। ये एक कुछ पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप इसकी स्टडी कीजिए। देखिए बताता मैं, इंसान एथिस्ट उस वक्त बनता है जब वो साइंस की एकदम नैरो स्टडी करता है, और इंसान इस मुसलमान उस वक्त बनता है और इस्लाम उस वक्त कबूल करता है जब वो साइंस की बड़ी थरो स्टडी करता है और साइंस की लिमिटेशंस को पहचानता है। आप साइंस की वंडर्स के ऊपर गौर कर रहे हो, उसकी लिमिटेशंस पे गौर नहीं कर रहे कि उसकी आंखें हद जाके कहाँ स्टॉप हो रही है। तो साइंस की हद आपके ऑब्जर्वेशंस पे स्टॉप हो रही है, क्योंकि साइंस जो है इंसानों की स्टडी है, ये किसी कुत्ते या बिल्ली की स्टडी नहीं है जो आप बोलोगे कि नहीं कोई दूसरी क्रिएचर स्टडी कर रही है, तो उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे आप बोलेंगे कोई एलियन भी साइंस के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, जो आपके पास प्रूफ नहीं है। आप सिर्फ प्रूफ देते सकते हो ह्यूमन रेस का, जिसके पास माइंड है, सोचने समझने की सलाहियत है, वो अपने ऑब्जर्वेशंस को क्रेडिबल बना रहा है, ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे कुछ इन्फ्रेंस निकालता है, इसी को साइंस कहते हैं। आप थोरो स्टडी कीजिए, साइंस की डेफिनेशन क्या है, लॉजिकल डिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आपको मेरा समझाने का अंदाज में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक बिल्कुल सिंपल अंदाज में, कॉम्प्लेक्स प्लस सिंपल दोनों बता रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स अंदाज भी बता रहा हूँ, सिंपल अंदाज भी बता रहा हूँ, दोनों अंदाज में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोफेसर लॉरेंस क्राउस, जो कॉस्मोलॉजी का एक प्रोफेसर है, उसने किताब लिखा है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। उस किताब के ऑथर यानी प्रोफेसर लॉरेंस क्राउस के साथ में हमजा जॉर्जिस, जो एक क्रिश्चियन थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और एक इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में डिबेट किया है उनसे। आप उस डिबेट को देख सकते हैं। और आप इस ताल्लुक से एक और एक शॉर्ट वीडियो 7 मिनट्स का, हमजा जॉर्जिस एक्सप्लेन्स एन एथिस्ट हाउ गॉड एग्जिस्ट और हाउ वाई गॉड एग्जिस्ट। ये आप एक यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो सर्च करिए, आपको मिलेगा और आपको समझ में आएगा
कि जितना आपकी मैं लॉजिक बोल रहा हूँ, जितना आपकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ रैंडम सिलेक्शन या फिर थ्योरी ऑफ स्टैटिक यूनिवर्सल मॉडल या थ्योरी ऑफ यूनिवर्स जनरेशन फ्रॉम अनदर यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स थ्योरी, ये सारी थ्योरीज को आप जब पढ़ेंगे आपको सबसे इसमें क्रेडिबल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, सबसे ज़्यादा डिडक्टिव, सबसे ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड और सबसे ज़्यादा मेक सेंस, यानी जिस चीज़ का हम बोलते हैं ना जो लॉजिकल, हम हर चीज़ का लॉजिकल सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका लॉजिकल सेंस बनता है कि कोई भी चीज़ सडनली स्प्रैंग आउट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होती, किसी कॉज के बगैर कोई चीज़ बनती नहीं। और लेकिन जब जो फाइनल जो फर्स्ट थिंग है जो किसी कॉज से बनी है वो कॉज को, लेकिन जो फर्स्ट कॉज है उसको अनकॉज होना है तभी हमको क्रिएशन मिलेगी। ये सब आपको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और इसके प्रूफ्स अगर आपको चाहिए तो आप हमजा ज़ोरज़िस की वो सीरीज़ देखिए, डेफिनेटली इंग्लिश में है। और आप इतनी स्टडी जब करे हो तो इसका मतलब ये है आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानते हो, आप इसको समझ सकते हो। थैंक यू। मेरा काम था मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी ने जिस बात को आपको समझाने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, वो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको इन टर्म्स ऑफ साइंस और इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को मैंने आपको बताया। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको ये वापस से एक्सप्लेन किया। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, या फिर आप और भी फॉलो कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। तो आपकी बात समझ में आई?